Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Peace be always with you. Welcome to Global Right Path. I am Rashad Mahmood from Toronto, Canada. Topic is जुमा का खुतबा भी अल्लाह का जिक्र है. या बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नुदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुअति फसौ इला ज़िक्रिल्लाह व ज़रूल बैअ ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून. सूरा जुमा आयत 9. जुमा के नमाज का खुतबा भी अल्लाह का जिक्र है. यहाँ फसो इला ज़िक्रिल्लाह, अल्लाह का जिक्र के बारे में बताया कि जब अल्लाह के जिक्र के लिए बुलाया जाए, इसमें सिर्फ कुरान की रोशनी में मौजूदा हालात में इंसानों की रहनुमाई की बातें होनी चाहिए और सुनी सुनाई बातों से मनगढ़ंत ऐसे कहानियों से मुकम्मल परहेज करना चाहिए. खुतबा पूरी तवज्जो से सुने. जुमा की नमाज हर एक मर्द और औरत और बच्चे और जवान और बूढ़े सब पर फर्ज है. अगर उन्हें कोई शरई उज़ूर यानी शदीद बीमार या बीमारी बढ़ने या औरों में फैलाने का खतरा हो तो फिर जुमे में ना जाए. दूसरों को बीमारी नहीं फैलानी है. माजी में फारसी रूमी ने मिलकर बड़ी हिकमत के साथ हादिस की किताबों में झूठी और मनगढ़ंत हादिस से शामिल करने में कामयाब हो गए. इसका खुमियाजा अरब ममालिक भी भुगत रहे हैं और अब भुगतने की बारी हमारी है. अगर हमने सिर्फ कुरान से हिदायत ना ली तो अल्लाह ने तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम वही बयान करने का हुक्म दिया था. यहाँ तक कि कुल या अय्युहल काफिरून, जब वर्ड ये यहाँ पे जो लफ्ज है कुल भी जो अल्लाह ताला ने उसको कहा था वो कुल भी कुरान में आ गया है. मिसाल के तौर पे कुल या अय्युहल काफिरून, कुल हुवल्लाहु अहद, कुल अऊज़ु बिर्रब्बिन नास, एक एक लफ्ज जो वही आई थी अल्लाह ने कुरान में लिखने का हुक्म दिया था. तमाम सियासत्ता कोई 100-200 साल 250 साल के बाद कदीम फारसियों ने रोमन एम्पायर की मदद से मुसलमानों को कुरान से दूर करने के लिए लिखी थी. अब वक्त आ गया है हम कुरान की रोशनी में, सिर्फ कुरान की रोशनी में हिदायत लें, कुरान से हिदायत लें, सिर्फ कुरान से हिदायत लें और अपने सारे मामलात कुरान की रोशनी में हल करें. और जुमा में ख़वातीन के लिए ज़रूर एहतमाम करें. अगर आपके मर्दों के हिस्से में वहाँ पे एरिया में जगह में अगर एक एयर कंडीशन लगा है तो ख़वातीन के साथ छोटे बच्चे, मासूम बच्चे भी होते हैं, उनके लिए 2 एयर कंडीशन का इंतज़ाम करें. और अपने अपने हैसियत के मुताबिक, अगर हैसियत है, पैसे हैं, कर्ज के चक्कर में ना पड़े. खा वो घर हो या मस्जिद हो या कोई और चीज़ जिस पे लोन और जिसका कोई पता नहीं है कब देंगे कब ये कर. जहाँ तक अवॉइड कर सकते हैं कर्ज से बचे, जहाँ तक बच सकते हैं कर्ज से बचे. तो आए हम सब याद करते हैं कि हम सब आवाज़ बुलंद करेंगे और मस्जिद के मुंतज़िमीन से कहेंगे कि जुमा के खुतबा में कुरान की रोशनी में हमें बताया जाए कि हमने आज इस दौर में क्या करना है, कैसे करना है, कैसे चलना है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे मामलात सही करने हैं, बच्चों की तरबियत कैसे करनी है. ये एक बहुत बड़ा मौजू है. तो आइए हम सब पुरजोर अपील करते हैं तमाम मस्जिद के मुंतज़िमीन से कि जुमा के खुतबा में कुरान की रोशनी से जुमा का खुतबा दिया जाए. अस्सलाम वालेकुम.